माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश मर्दपाठी। तो आज बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर का हमारा 13 लेक्चर है। इसमें हम सीखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। प्रीवियस लेक्चर हमारा क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल पे बेस्ड था। तो देखिए, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि एल्कोहल किन किन सब्सटेंस से रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब बात करते हैं कि देखो, रिएक्शन प्रोसीड कब होगी? जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा और फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड होगा। तो एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, देन वो किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम वही देखेंगे कि एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखिएगा, एल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर अगर आप देखें, जनरल होता है, जनरल ROH होता है। तो इसको एक बेसिक सा मॉलिक्यूल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका कोई भी बेसिक सा एल्कोहल है। तो अब देखिएगा, जब एल्कोहल किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो दो टाइप से इन्वॉल्व हो सकता है। जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी दो टाइप से हो सकती है। पहला हो सकता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मतलब पहली जो एल्कोहल रिएक्ट करेगा किसी दूसरी सब्सटेंस से, तो उसमें हो सकता है कि ये बॉन्ड का क्लीवेज हो, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इस वजह से एल्कोहल की केमिकल रिएक्टिविटी हो रही हो। ठीक है, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। हाँ, दूसरे टाइप की रिएक्शन ये भी हो सकता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। क्या हो सकता है बेटा? क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहने का मतलब है दूसरा मतलब एल्कोहल का ही मॉलिक्यूल में जो उसकी रिएक्टिविटी हो सकती है वो हो सकती है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टू ब्रेक होने की वजह से। तो आपको समझ में आ गया कि एल्कोहल की केमिकल रिएक्टिविटी किस वजह से होगी। पहली चीज़, जब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा, पहले क्या होगा? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा, तब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। दूसरा हो सकता है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, देन वो रिएक्शन एल्कोहल करेगा। तो सबसे पहला हम सीखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होता है। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो पहले मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर आपके पास सिंपल सा कोई भी एल्कोहल मॉलिक्यूल है बेटा, ROH, तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? हाईली पोलर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कहीं ना कहीं चार्ज सेपरेशन हो गया। तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से H+, ये O और H का बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, और यहाँ से क्या निकल सकता है? H+ निकल सकता है। तो आप खुद सोचो, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से H+ रिलीज हो रहा है OH बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद। तो ये सब्सटेंस क्या हो सकता है? एज ए एसिड काम कर सकता है, एज ए एसिड वर्क कर सकता है। तो आपको ये पता चल गया कि एल्कोहल जो होता है वो एक्ट एज ए एसिड, लेकिन ये एसिड वीक होता है बेटा। एल्कोहल जो होता है वो वीक एसिड होता है। आप ठीक है? अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर, एल्कोहल अगर एसिड है तो ये बताइए वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वाटर से वीक एसिड है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि वाटर से जो एल्कोहल होता है वो वीक एसिड होता है। मतलब वाटर एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एल्कोहल एक्ट एज ए एसिड काम कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि आपको ये दे दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने दे दिया आपको वाटर, आपको दे दिया C2H5OH, और हमने दे दिया आपको एसिटिलीन, ये एसिटिलीन होता है ना, जिसको बोलते हैं एथाइन।
ठीक। अब इसमें मैं पूछूं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बेटा, तो देखिए क्या, अभी मैंने बताया कि जो वाटर होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल, तो वाटर तो ज़्यादा एसिडिक हो गया इन कंपैरिजन टू किसके बेटा, एल्कोहल के, एल्कोहल के ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब आपको ये पता है कि एसिटिलीन क्या एसिडिक कैसे रखेगा, तो देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और यहाँ पे sp होने की वजह से इस ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो होता है वो 50% होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो ये H+ रिलीज़ कर सकता है, तो एसिटिलीन भी एक वीक एसिड माना जाता है, लेकिन वो एल्कोहल से कम एसिड होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वाटर इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एल्कोहल इज़ मोर एसिडिक देन इन एसिटिलीन या एथाइन। क्लियर बेटा। तो अब हम रिएक्शन सीखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन में OH बॉन्ड टूटेगा, किन किन सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। पहले रिएक्शन हम करेंगे एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ। तो अभी हमने बताया कि एल्कोहल जो होता है वीक एज ए वीक एसिड काम करता है, तो मैं आपको एक रूल बता दूं कि जब भी एसिड की रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ कराते हो तो आपका बनता है सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है बेटा। तो अगर मेटल किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आए और आपने अगर हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ हो रही होगी तो समझ जाना ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है। तो अभी हमने आपको बताया कि एल्कोहल एक्ट एज ए एसिड काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो देखिए एक जनरल स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ एल्कोहल रिएक्शन का, देखिए ROH, जब एक क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होता है तभी H+ रिलीज होता है, तभी ये एल्कोहल एक्ट एज ए एसिड का काम करता है। ये रिएक्शन अगर कोई मेटल मैं लिख रहा हूँ M के साथ कर रहा है तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट, देखिएगा कैसे, RO- M+, इसको बोलते हो, इसको क्या बोलते हो बताओ, इसको बोलोगे मेटल एल्कोक्साइड। ये M मतलब मेटल हो गया, मेटल का कोई भी हो सकता है, और इसको बोलोगे एल्कोक्साइड, क्या बोलोगे, एल्कोक्साइड। तो मैं लिखे दे रहा हूँ, ये हो जाएगा मेटल एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, ठीक बेटा, मेटल ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो जाएगा। तो देखा आपने क्या लिखा, आपने कोई भी एल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन मेटल के साथ करा दिया, तो आपका मेटल एल्कोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दिया। यही रिएक्शन शो करती है कि ये एल्कोहल एक्ट एज ए एसिड का काम करता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए आपके पास है जैसे CH3CH2OH, ये आपके पास एल्कोहल, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम मेटल के साथ कराया, तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो आपको समझ में आ गया कि ये क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा, तो आपने प्रोडक्ट क्या बनाया, CH3CH2O- और इस H की जगह क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी। ठीक, इसका नाम क्या लिखोगे, देखो इसका नाम जनरल नेम में क्या लिखा था, मेटल एल्कोक्साइड, तो मेटल यहाँ पे क्या है, सोडियम, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सोडियम, सोडियम, और एल्कोक्साइड है तो ALK की जगह पर नंबर ऑफ कार्बन लिख दो, कितने कार्बन, 1 और 2, तो क्या लिख दो, एथोक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड आपने बना दिया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपने ये रिएक्शन कराई CH3CH2CH2OH, तो हमारा रिएक्शन किसके लिए, और इसकी रिएक्शन हमने पोटेशियम के साथ करा दिया, क्या होगा, समझ में आ गया, क्लीवेज ऑफ क्या होगा बेटा, यहाँ से OH बॉन्ड होगा और ये क्या बना लेगा, CH3CH2CH2O- और इस H की जगह पे ये मेटल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, K+, प्लस कौन सी गैस रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, 1 2 3 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोपॉक्साइड, क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम प्रोपॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड। क्लियर बेटा। तो आपने क्या किया कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ कराओगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये रिएक्शन भी प्रूव करता है कि अल्कोहल क्या होता है, एक्ट एज ए एसिड का काम कर सकता है।
और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये प्रोडक्ट आपको बनाना है बेटा, ये कौन सा एल्कोहल है आप लोग बताइए, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आप पोटेशियम मेटल के साथ कराओगे, पोटेशियम मेटल के साथ कराओगे तो क्या करना होगा आपको? यहाँ से क्या करोगे? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा, ये पोटेशियम जाके ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखिएगा, समझ में आ गया? टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल है, मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है बेटा। प्लस क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखिएगा, CH3 C CH3 CH3 O माइनस K प्लस, ये हो जाएगा। अब इसका नाम क्या लिखोगे? तो वही चीज़ है, मैंने क्या बताया, मेटल एल्कोक्साइड होता तो इसका नाम होगा पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, देखिएगा, ये एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ करा रहे हो, डेफिनेटली आपको क्या बनाना है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना और सॉल्ट बना देना है। ठीक, तो आपको क्या करना है? अच्छा, इसका नाम बताओ आप मेरे को, क्या हो जाएगा? देखो, ये ग्रुप क्या होता है? आइसो, तो ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराओगे तो देखो, एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है बेटा? 3। तो ये क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड तो होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, नो डाउट। बट अब ध्यान देना, आपको बैलेंस करना, जो कंपाउंड बनाना वो ध्यान देना है कि एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, तो 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इसके कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए? 3। तो आप ऐसे करोगे, क्या लिखोगे? CH3 CH CH3 ये O माइनस। ठीक है बेटा, ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 3। और यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कितना आ जाएगा? 3 पॉजिटिव, तभी तो होगा 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तभी तो बैलेंस होंगे जब इसके 3 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? एल्यूमिनियम मीनियम, इसको तो बैलेंस करना आता ही होगा आप लोगों को, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। आइसोप्रोपॉक्साइड साइड हो गया। ठीक है बेटा। अब इसको ऐसे कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा, देखो एल्यूमिनियम है, क्लोरीन के साथ फार्मूला बनाओगे तो क्या होगा? क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो AlCl3 ही तो बनाओगे। इसी तरीके से समझ लेना इसको। ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ देखा कि मेटल के साथ किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन अगर कराओगे तो आपको हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ये रिएक्शन प्रूव करती है कि हाँ, कहीं ना कहीं एल्कोहल क्या नेचर जो होगा वो स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है। और हमने यहाँ पे ये भी सीखा क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो रहा है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एल्कोहल की रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें भी होगा क्या? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ही होगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपके दिमाग में आना चाहिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है? RMgX। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है। ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, हैलाइड मतलब ये हैलोजन वाला पार्ट है। ये पार्ट क्या है बेटा? एल्काइल है। ठीक, ध्यान सुनिएगा, ये हमेशा ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है वो इस फॉर्म में रहता है, R माइनस और Mg+X, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से ये R माइनस क्या करता है? एक्ट एज ए बेस भी काम कर सकता है, एक्ट एज बेस भी काम कर सकता है, और ये एक्ट एज ए निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल पे निगेटिव पार्ट आता है वो किसी रिएक्शन में एक्ट एज ए बेस का भी काम कर सकता है या एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है बेटा। ठीक, तो इसका हम जनरल रिएक्शन देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपने कोई जनरल रिएक्शन, कोई भी एल्कोहल लिया ROH, और इसकी रिएक्शन अगर हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराया RMgX, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है वो R माइनस Mgx के फॉर्म में रहता है। आपको मैं सिखा भी रहा हूँ कि वो रिएक्शन जिसमें एल्कोहल का OH क्लीवेज होता है, तो यहाँ से क्या होगा? OH क्लीवेज होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये आपको पता OH नेगेटिव होता है, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
तो जो एल्कोहल का जो ओ एच के बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से जो यहाँ से H प्लस निकला वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के एल्काइल से कंबाइन कर लेगा, ये R इस H के साथ कंबाइन कर लेगा तो क्या बनेगा आर एच प्लस, प्लस क्या बनेगा प्लस बेटा ये देखिए आर ओ माइनस, ये देखिएगा, और ये एम जी एक्स, तो एम जी पे ये x हो गया और ये O इस mg से जुड़ेगा तो O R हो गया, ये आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा जैसे आपके सामने है CH3CH2OH, तो इस RH को जानते हो क्या बोलते हो, ये एल्केन ही तो हुआ बेटा, एल्केन ही तो हुआ। देखिएगा ध्यान से, अभी देखिएगा ये हो गया, ये आपका एल्कोहल हो गया, ये आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लिया CH3MgCl जिसको बोलते हो मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको पता है क्या कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये H प्लस क्या हुआ है, जो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा इसका H इस एल्काइल से कंबाइन कर लेगा, मतलब इस मेथाइल से ये H कंबाइन कर लेगा तो क्या बना लेगा बेटा CH3H, और इसी को अगर सही से लिखो तो ये CH4 ही तो हुआ, मेथेन ही तो हुआ, ठीक। प्लस क्या बन जाएगा देखिएगा CH3CH2O माइनस है और ये MgCl, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो आप क्या करो MgCl और ये O CH2CH3 O CH2CH3, तो आपने क्या देखा यहाँ पे आपने मेथेन बना दिया। तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट में एक कार्बन है तो एक कार्बन का आपने मेथेन बना दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। एक कार्बन का मेथेन था, एक कार्बन का एल्काइल था, तो एक कार्बन का आपका मेथेन बन गया। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके सामने बेटा CH3OH प्लस हम ले रहे हैं कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट C2H5MgBr, ये हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लिया। ये कौन सा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो आपको पता है कि ये माइनस और ये प्लस के फॉर्म में, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होगा तो इसका जो H होगा वो एथाइल के साथ कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा C2H5, ये है, ये H ले लेगा तो क्या बना लेगा C2H6 एथेन बना लेगा, एथेन बन गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन था तो 2 कार्बन का एल्केन आपने बना दिया। प्लस क्या हो जाएगा CH3O माइनस था, या ये माइनस था ये प्लस था, ये Mg के साथ कंबाइन करेगा, ये वाला पूरा पार्ट इस Mg के साथ जाएगा तो क्या बनेगा MgBr, और ये क्या हो जाएगा OCH3। तो आपने क्या सीख लिया बेटा यहाँ पे कि जब आप किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे तो आपका एल्केन बन जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर मेटल के साथ कराया तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराया तो एल्केन गैस रिलीज होगी, वो मेथेन एथेन होगा। ये कहाँ से मेथेन एथेन आएगा, ये आएगा फ्रॉम द ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। तो आपने 2 रिएक्शन पढ़ा जिसमें क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो रहा है, ठीक है बेटा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के ही बारे में। बट आपका क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से कन्वर्जन में भी ये रिएक्शन यूज़ होगा, कहेगा मेथाइल एल्कोहल, बोलेगा एथाइल एल्कोहल, इसका नाम एथाइल एल्कोहल से मेथेन बनाओ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बनाना। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दो, आपको बोलेगा मेथाइल एल्कोहल से एथेन बनाओ, तो आपको समझ में आना चाहिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज़ करा के उसने बनाया है, ठीक है बेटा। तो मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया, अब आपका काम है इसको प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।